हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों के पास में ये जून 2011 के पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो ये जो सीरीज है ये आप लोगों के कॉमर्स के हर एग्जाम के लिए क्या रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है। ये आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2011 के क्वेश्चंस हैं। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो पहला क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमें डेली ऑपरेशंस के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है, ये आप लोगों के पास में क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। वर्किंग कैपिटल आप लोगों के पास में दो टाइप की होती है। एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल, जो क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है, जो क्या होती है, टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं कह रखा तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल से होता है। तो ये वो अमाउंट ऑफ फंड होती है जो नेसेसरी होती है, जो कॉस्ट को पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सर्कुलेटिंग कैपिटल जो मीन्स करंट एसेट ऑफ ए कंपनी। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट होती है कंपनी की। करंट एसेट क्या होती है, जिनको विद इन 1 ईयर कैश में रियलाइज किया जाता है। तो जो चेंज होती रहती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ए बिजनेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ फंड जो हमें डेली के खर्चों के लिए चाहिए होती है, वो वर्किंग कैपिटल होती है। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो देखिए, ये आप लोगों के पास में सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास में कैपिटल बजटिंग के मेथड के ऊपर है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, जब फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है गाइस, कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन लिया जाता है, उसके लिए दो मेथड आप लोगों के पास में रहते हैं। एक हम लोगों के पास में क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, जो क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और एक मॉडर्न मेथड होते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसमें आप लोगों के पास में कौन कौन सा मेथड आता है, एक आता है पे बैक मेथड, जो क्या कहता है कि कैश रिकवर हो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सो वो कैश रिकवरी के ऊपर फोकस करता है। सेकंड क्या रहता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड रहता है। जो मॉडर्न मेथड होता है उसमें आप लोगों के पास में क्या आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है। और क्या आता है हम लोगों के पास में, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आता है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है। तो क्या पूछा गया, पे बैक पीरियड मेथड। बच्चा पे बैक पीरियड ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ये किसके ऊपर फोकस करा, पे बैक, मतलब कि जो हमने पे किया है आज पैसा, वो हमको कितने टाइम में वापस मिल रहा है। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया, 5 लाख रुपए खर्च किए, तो वो हमें कब रिकवर होगी, बस ये उसके ऊपर फोकस करता है। तो ये किसके ऊपर फोकस करता है, ऑन जस्ट ऑन कैश रिकवरी के ऊपर फोकस करता है। जो 5 लाख लगाए थे वो मिल जाने चाहिए। सो वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है। तो जो पे बैक पीरियड मेथड होता है वो क्या करता है, मेजर करता है ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट को। तो ये आप लोगों के पास में क्या है, गलत है, क्योंकि जो पे बैक पीरियड होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करता, वो केवल कैश रिकवरी को देखता है कि जो हमारा कैश हमने पे किया है वो रिकवर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास में रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रैशनिंग एंड कैपिटल बजटिंग मीन्स द सेम थिंग, ये भी गलत है। कैपिटल रैशनिंग अलग चीज है, कैपिटल बजटिंग क्या है, जो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन लिया वो क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग होता है। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, सोच समझकर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, सो वो कैपिटल रैशनिंग होगा। तो ये दोनों सेम है, ये गलत हो जाएगा। आईआरआर और टाइम एडजस्टेड ये सेम है, क्योंकि ये जो है ये तीनों ही एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये तीनों ही मॉडर्न मेथड आप लोगों के पास में है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सो ये टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑफ द थिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आईआरआर वो होती है जिसके ऊपर एनपीवी को क्या किया जाता है, जीरो किया जाता है। और अगर रेट ऑफ रिटर्न क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। एआरआर मेथड ट्रेडिशनल मेथड है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करता है।
सो ओनली थर्ड जो होगा वो आप लोगों के पास में करेक्ट होगा, ठीक है, ओनली थर्ड इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट, इनमें से क्या जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। सो जो एक रेशियो रहता है ये क्या होता है, एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, अलग अलग टाइप के रेशियो की हम लोग बात करेंगे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो जो रेशियो होता है वो एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप होता है एक नंबर का दूसरे के साथ में, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि जो करंट रेशियो होता है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों के पास में करेक्ट होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो रहता है एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो का, वो आप लोगों के पास में क्या होता है, इसका एक क्विक रेशियो भी इसका नाम होता है। इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आप लोगों के पास में रहता है, ठीक है। तो जब क्या किया जाता है, करंट एसेट्स के अंदर से किसको माइनस किया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है और इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है, तो आप लोगों के पास में क्या निकल कर आती है, क्विक एसेट्स आती हैं। तो इसका जो थंब रूल होता है वो क्या होता है, 1:1 ही क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो ये एसिड टेस्ट रेशियो कहलाता है, करेक्ट है। करंट रेशियो का रूल ऑफ थंब 2:1 होता है, ये भी करेक्ट है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्या फॉर्मूला रहता है, करंट एसेट्स को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या निकल आता है हम लोगों के पास, करंट रेशियो आता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी, डेट का मतलब आउटसाइडर फंड और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। सो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो क्या आता है, क्विक एसेट्स आती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप लोगों के पास में होते हैं जहां पे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, जहां पे क्या होता है कि कितना फाइनेंस चाहिए बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको देखा जाता है, उसको कहाँ से प्रोक्यूर करना है वो देखा जाता है, जिससे आप लोगों के पास में क्या हो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, कम से कम आएगी, मतलब कि जो कॉस्ट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, और जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। क्या रहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है। और वेल्थ को मैक्सिमम करने के लिए 3 तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, वो आप लोगों के पास में कौन कौन से रहते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है सोच समझ के। अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है फिक्स एसेट्स के अंदर तो वो कैपिटल बस्टिंग कहलाता है, और अगर रेगुलर एसेट्स में की जाती है तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। सेकंड क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो किससे रिलेट करता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, ठीक है। और थर्ड हम लोगों के पास में क्या रहता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। सो ये तीनों डिसीजन लिए जाते हैं वेल्थ को मैक्सिमम करने के लिए। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर जून 2011। Which one of the following term is used to represent the proportionate relationship between debt and equity? तो debt and equity, कितना debt यूज किया जा रहा है, कितना equity यूज की जा रही है फर्म में। सो बेसिकली डेट एंड इक्विटी दोनों ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं फंड के, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जिनकी पेमेंट कहीं पे 5 ईयर होगा, कहीं पे 10 ईयर होगा। तो जिनकी पेमेंट बेसिकली 5 ईयर या फिर 10 ईयर से बाद में करी जाती है तो वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, डेट टू इक्विटी के रिलेशनशिप को, तो इसको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करती है, शो करती है। सो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो शेयर होल्डर को दी जाती है, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। याद रखिए कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज का रेशियो देखते हैं, ठीक है, और जहां पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का देखा जाता है वो क्या होती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। सो ये था अभी का हम इस सेशन के लिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी।
तो अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप जरूर से जरूर इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।